हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं उत्पादन और उपभोग में बेसिक अंतर को। क्वेश्चन अक्सर यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि उत्पादन और उपभोग में क्या अंतर होता है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पादन और उपभोग के अंतर को विस्तार से बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्पादन और उपभोग के अंतर को हम शुरू करेंगे दोनों के अर्थ से। सबसे पहले हमें अर्थ को समझना होगा, जो कि पहले अंतर को हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन किससे कहते हैं? उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? वास्तव में उत्पादन क्या है? उत्पादन एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, या आर्थिक क्रिया भी कह सकते हैं। आर्थिक क्रिया या फिर एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा किसी वस्तु या सेवा का निर्माण, यूं कहे, या फिर सृजन किया जाता है, ठीक है। यानी कि उत्पादन क्या? उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके वस्तु या किसी सेवा का निर्माण किया जाता है। अब बात यह आती है उत्पादन में कि किसी वस्तु का, सेवा का निर्माण जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले वस्तु के रूप में परिवर्तन करके, नंबर 2 वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करके, और नंबर 3 वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके। ये तीनों प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। जब वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है तो उसकी मूल्य में वृद्धि होती है, उपयोगिता में वृद्धि होती है, तब भी मूल्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। दूसरी तरफ है उपभोग। उपभोग यानी कि कंजम्पशन। क्या है उपभोग? हमें इसके अर्थ को समझना। उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का प्रकार है। उपभोग भी एक ऐसी आर्थिक क्रिया या ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें किसी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष रूप से या अंतिम रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वस्तु का या सेवा का डायरेक्टली या फाइनली उसका यूज़ कर लिया जाता है, उसका प्रयोग कर लिया जाता है, तो उसे हम उपभोग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खाते हैं, खाना तो खाना खाते हैं, उपभोग हुआ। हम कपड़े पहनते हैं तो ये भी कपड़े का क्या होता है? उपभोग होते हैं। तो कपड़े पहनना इसमें होता है। अब दूसरी बात होती है उद्देश्य की। अंतर नंबर 2, उद्देश्य। उद्देश्य किसका? उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या है और उपभोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हम दोनों के उद्देश्यों को समझेंगे। सबसे पहले उत्पादन। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया का सबसे प्रमुख उत्पादन होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, ठीक है ना। उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और ये लाभ कैसा होना है? उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा ये लाभ अधिकतम होना चाहिए। जबकि उपभोग का प्रमुख उद्देश्य होता है आवश्यकता की संतुष्टि करना। आवश्यकता की संतुष्टि करना उपभोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा होता है कर्ता, यानी कि करने वाला। उत्पादन करने वाले को कौन करता है? उत्पादन करने वाले को कहा जाता है उत्पादक, यानी कि निर्माण करता, जो निर्माण करता है, ठीक है। दूसरी तरफ उपभोग करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है उपभोक्ता, यानी कि उपभोग करने वाला, कंज्यूमर। उसके बाद जो सबसे मेन अंतर है वो है इसकी अंतर नंबर 4, मूल आवश्यकता।
मूल आवश्यकता की उत्पादन में और उपभोग में कौन कौन सी ऐसी बातें जो शामिल होती है तभी वो उत्पादन या उपभोग। हम अगर इसके अंतर को समझें, उत्पादन को अगर समझते हैं, उत्पादन की जो मूल आवश्यकता है वो कौन कौन सी है। उत्पादन के लिए जरूरी है भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। यानी कि जब भी उत्पादन प्रक्रिया होता है उसके लिए उसकी प्रकृति से प्रदत्त जो वस्तुएं हैं जैसे जल, वन, खनिज, भूमि आदि से प्रदत्त वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया के लिए श्रम का होना आवश्यक है। तीसरा, उत्पादन प्रक्रिया के लिए उत्पादन लागत का होना अनिवार्य, बिना लागत के उत्पादन प्रक्रिया नहीं होता है। और तीसरा, लास्ट में उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक है वो चाहिए मानव पूंजी, यानी कि HR, जिसका आज के डेट में कहा जाता है HR रिसोर्सेज, यानी कि मानव के द्वारा जब तक उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं दिया जाता तब उत्पादन कार्य संपन्न नहीं होता है। तो इन चारों चीज़ों के द्वारा उत्पादन कार्य संपन्न होता है, यह उसकी मूल आवश्यकता होती है। जबकि अगर हम उपभोग की बात करें, उपभोग क्या होता है, उपभोग के जो प्रमुख तत्व होते हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये, उपभोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसा गुण होना चाहिए जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। नंबर 2, उपभोग के द्वारा मानव को उपयोगिता की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, उपयोगिता की प्राप्त होना चाहिए। नंबर 3, यहाँ पर जो उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसके द्वारा मनुष्य को संतुष्टि प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग द्वारा संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और नंबर 3, यहाँ पर उपभोग में वस्तु एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपयोग होता है, ठीक है। जब इन सभी बातों का समावेश इस पॉइंट में हो जाता है तब उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उपभोग हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है जो कि उपभोग और उत्पादन को अलग अलग करता है। थैंक यू।